वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं खैरियत से हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ेज़ 2 में मैथ्स का लेक्चर नंबर 1। पेज 81 पे हम पढ़ेंगे आज लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन द बॉक्स। इस पेज पे हम पढ़ेंगे आज टाइम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्लॉक है। ये जो स्मॉल सुई होती है ये घंटों को ज़ाहिर करती है और जो ये बड़ी सुई होती है ये मिनटों को ज़ाहिर करती है। जैसे अब ये बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 2 पे है, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा 2 o'clock, यानी 2 बज चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे और स्मॉल है 4 पे, तो यहाँ इसका मतलब होगा 4 o'clock, यानी 4 बज चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 7 पे है, तो इसका मतलब है 7 o'clock। और यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे है और स्मॉल सुई जो है वो 9 पे है, तो इसका मतलब है 9 o'clock, यानी 9 बज चुके हैं। यहाँ पे बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 5 पे है, तो इसका मतलब है 5 o'clock, यानी 5 बज चुके हैं। यहाँ पे बड़ी सुई जो है वो 12 पे है और छोटी सुई है 10 पे, तो इसका मतलब है 10 o'clock, यानी 10 बज चुके हैं। बड़ी सुई 12 पे हो तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। यानी अगर बड़ी सुई 12 पे हो और छोटी सुई जिस डिजिट पे भी होगी तो वही टाइम होगा। जैसे अब बड़ी सुई 12 पे थी और छोटी सुई 2 पे है, तो इसका मतलब है 2 o'clock। इसी तरह अगर बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 5 पे है, तो इसका मतलब होगा 5 o'clock, यानी 5 बज चुके हैं। पेज 82 पे हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर पे क्या होते हैं, मंथ्स एंड डेज, यानी साल के जो मंथ्स होते हैं और जो दिन होते हैं। देयर आर 12 months इन अ ईयर, यानी एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। इसका मतलब है जैसे आप लोग पूरा साल एक क्लास में पढ़ते हो, फिर जब आप अगली क्लास में जाते हो तो नेक्स्ट साल शुरू हो जाता है। और साल का जो पहला मंथ होता है उसका नेम होता है जनवरी। जनवरी जो होता है उसमें 31 डेज़ होते हैं। और सेकंड जो मंथ है वो फरवरी है, इसको उर्दू में फरवरी भी बोलते हैं। ये 28 और 29, ये 28 डेज़ पर भी होता है और 29 पर भी। तकरीबन 4 साल के बाद ये 4 साल के बाद ये 29 का हो जाता है। अब नेक्स्ट मंथ, यानी साल का जो थर्ड मंथ होता है, तीसरा मंथ, उसको मार्च बोलते हैं। वो भी 31 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद होता है अप्रैल। अप्रैल के डेज़ होते हैं 30, यानी उसमें 30 डेज़ होते हैं। माई जो होता है वो 31 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। जून जो होता है वो 30 डेज़ पे मुश्तमिल होता है। जुलाई जो है 31 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। अगस्त जो होता है वो भी 31 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। सितंबर भी 30 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, वो 31 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आता है नवंबर जो होता है वो 30 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद आता है दिसंबर भी 31 डेज़ पर। तो ये हो गया साल के 12 मंथ्स। जनवरी 1, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 पे अप्रैल, 5 मई, 6 पे जून, 7 पे जुलाई, अगस्त, 8 पे सितंबर पे, 9 मंथ जो होता है वो सितंबर का, 10th मंथ अक्टूबर का, नवंबर 11th, दिसंबर 12th। तो ये साल के 12 महीने हो गए। नेक्स्ट पेज है हमारा 83।
83 पे हम पढ़ेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। वीक किसको बोलते हैं? वीक हफ्ते को बोलते हैं, डेज दिनों को बोलते हैं। यानी एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, 7 दिन। तो हफ्ते का सबसे जो पहला दिन होता है वो होता है मंडे, उसके बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को क्या होती है? जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है। नेक्स्ट है राइट द आंसर इन द बॉक्स। यहाँ नीचे आंसर जो है बॉक्स के अंदर रखने हैं। विच डे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे से पहले क्या आता है? तो वेडनेसडे से पहले की भी ट्यूसडे आता है। विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे से पहले क्या आता है? सैटरडे से पहले फ्राइडे।